Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be a Polyglot. If you are new here, then don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon for more updates. Hello everyone, welcome to my English class. आज हम सीखेंगे इंग्लिश में बोले जाने वाले चंद रोज़मर्रा इस्तेमाल के जुमले, ठीक है, जिनको कहा जाता है डेली यूज्ड सेंटेंसेस, ठीक है, डेली यूज्ड सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है क्या आप फारिग हैं, ठीक है, क्या आप फारिग हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है आर यू फ्री, आर यू फ्री, क्या आप फारिग हैं। आर मीन्स हैं यू, आप, फ्री फारिग। जी हाँ मैं फारिग हूँ, यस जी, आई एम मैं हूँ, फ्री फारिग, जी मैं फारिग हूँ, यस आई एम फ्री, यस आई एम फ्री, जी मैं फारिग हूँ। उसके बाद है नहीं मैं फारिग नहीं हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नो आई एम नॉट फ्री, नो आई एम नॉट फ्री, नहीं मैं फारिग नहीं हूँ। नो मीन्स नहीं, आई एम मैं हूँ, नॉट नहीं, फ्री फारिग। उसके बाद है आप कहाँ जा रही हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही सेंटेंस यूज़ होगा, वो होगा वेयर आर यू गोइंग। वेयर कहाँ, आर यू आप हैं, गोइंग जा रहे या फिर जा रही, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपने कहना हो मैं डैश जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मतलब डैश में उस जगह का नेम आएगा, ठीक है, तो ये होगा आई एम मैं हूँ, गोइंग जा रही या जा रहा, टू, ठीक है। आगे जैसे किचन है, मैं किचन में जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू किचन। अगर ऑफिस जाना हो तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर कहाँ, आर यू आप हैं, फ्रॉम से, वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हैं। रिपीट करें मेरे साथ, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। फिर आपने कहना है आई एम फ्रॉम, ठीक है, आगे कंट्री का नेम, क्योंकि ये अमूमन जो है कंट्री के बारे में पूछने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आई एम मैं हूँ, फ्रॉम से आगे आपके मुल्क का नाम, जैसे पाकिस्तान, इंग्लैंड, जो भी आपका मुल्क है, ठीक है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर है आप कहाँ रहती हैं या रहते हैं, तो ये होगा वेयर डू यू लिव। वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू यू आप, लिव रहते हैं, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहती हैं, फिर आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जवाब आएगा आई लिव इन, मैं डैश में रहती हूँ, ठीक है, आगे आपके शहर का नाम, ठीक है। आई लिव मैं रहती हूँ, इन में आगे कोई भी आपका जो शहर है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, या अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से हैं तो उस मुल्क का शहर, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं या आप क्या करते हैं, जैसे आप क्या जॉब करते हैं, या हम किसी से भी पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम कहेंगे व्हाट डू यू डू। अच्छा, यहाँ पे व्हाट डू का मतलब है क्या, यू आप, डू करते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने कहना हो कि मैं जॉब करता हूँ या मैं जॉब करती हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अ जॉब होल्डर, ठीक है, आई एम अ जॉब होल्डर, यानी मैं जॉब करता हूँ या फिर मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, आई एम अ जॉब होल्डर, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो आप कहेंगी आई एम मैं हूँ एक हाउस वाइफ, ठीक है, मैं हाउस वाइफ हूँ या फिर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ हाउस वाइफ। उसके बाद अगर आपने किसी से उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछना हो, ठीक है, तो आप कैसे पूछेंगे। अगर आपने कहना हो कि क्या आप सिंगल हैं, तो आप कहेंगे आर यू सिंगल, आर यू क्या आप हैं सिंगल, ठीक है। जी मैं सिंगल हूँ, यस जी, आई एम मैं हूँ सिंगल, यानी गैर शादीशुदा या फिर सिंगल, ठीक है। यस आई एम सिंगल, जी मैं सिंगल हूँ, येस आई एम सिंगल, ठीक है। फिर अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो आप पूछेंगे आर यू मैरिड, ठीक है, आर यू क्या आप
हैं, मैरिड शादीशुदा, ठीक है। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, ठीक है। फिर अगर आप शादीशुदा होंगे या होंगी तो आप कहेंगे यस आई एम मैरिड, ठीक है। यस जी, आई एम मैं हूँ, मैरिड शादीशुदा। यस आई एम मैरिड, जी मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। उसके बाद है अगर आप गैर शादीशुदा होंगे तो आप कहेंगे नो नहीं, आई एम मैं हूँ, नॉट नहीं, मैरिड शादीशुदा, यानी मैं शादीशुदा नहीं हूँ या फिर मैं गैर शादीशुदा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या आपके बच्चे हैं तो आपने कहना है डू यू हैव किड्स, ठीक है। डू यू हैव किड्स, डू यू हैव, क्या आपके हैं किड्स, बच्चे। अगर आपके बच्चे होंगे तो आपने कहना है यस जी आई हैव, मेरे हैं किड्स, बच्चे। जी मेरे बच्चे हैं, यस आई हैव किड्स, ठीक है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपने कहना है यस आई हैव 2 किड्स, ठीक है। जितने भी बच्चे होंगे वो आपने काउंटिंग चेंज करती जानी है, ठीक है। फिर अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपने कहना है नो नहीं, आई डोंट हैव, मेरे नहीं हैं किड्स, बच्चे, ठीक है। नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं, नो आई डोंट हैव किड्स, ठीक है। नो आई डोंट हैव किड्स, ठीक है। फिर अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप कहाँ काम करते हैं, यानी किस जगह काम करते हैं, तो आपने कहना है वेयर डू यू वर्क, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू यू वर्क आप काम करते हैं, ठीक है। फिर है आई वर्क एट, मैं डैश में काम करती हूँ, ठीक है। उस जगह का नाम कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, जैसे आई वर्क एट ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है। आई वर्क एट बेकरी, मैं बेकरी में काम करती हूँ, ठीक है। या फिर आई वर्क एट फैक्ट्री, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। फिर अगर आपने पूछना हो कि आप सुबह कब उठते हैं, ठीक है, या आप कब उठते हैं, ठीक है। व्हेन डू यू वेक अप, ठीक है। व्हेन कब, ठीक है। डू यू वेक अप, आप उठते हैं, ठीक है। अगर आपने पूछना हो कि सुबह कब उठते हैं तो व्हेन डू यू वेक अप, इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर है आई वेक अप, मैं उठता हूँ या उठती हूँ एट, आगे जितने बजे भी 9 हैं तो 9 o'clock, ठीक है। 10 हैं तो 10 o'clock, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 9 o'clock, ठीक है। आई वेक अप, मैं उठती हूँ एट 9 o'clock, 9 बजे, ठीक है। फिर अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप कब सोते हैं या कब सोती हैं तो आपने कहना है व्हेन डू यू स्लीप, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। डू यू स्लीप, आप सोते हैं, ठीक है। आप कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप, ठीक है। फिर अगर आपने कहना हो कि फॉर एग्जांपल मैं 10 बजे सोता हूँ या सोती हूँ तो आई स्लीप, मैं सोता हूँ या सोती हूँ एट 10 o'clock, 10 बजे, ठीक है। जितने बजे भी आप सोते हैं आपने ऐड के बाद वो काउंटिंग चेंज करते जानी है, ठीक है। फिर अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप किसके साथ रहती हैं या किसके साथ रहते हैं तो आपने कहना है विद होम डू यू लिव। विद होम किसके साथ, डू यू लिव आप रहती हैं या रहते हैं, ठीक है। विद होम डू यू लिव आप किसके साथ रहते हैं, ठीक है। अगर आप अकेली रहती हैं या अकेले रहते हैं तो आपने कहना है आई लिव अलोन, ठीक है। आई लिव मैं रहती हूँ या मैं रहता हूँ, अलोन अकेला या फिर अकेली, ठीक है। आपने अपने जेंडर के हिसाब से इसको चेंज नहीं करना जैसे उर्दू में करते हैं, ठीक है। ये सब के साथ एक जैसा आएगा। फिर है मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ या मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ तो ये होगा आई लिव विद माई फैमिली। आई लिव मैं रहती हूँ या रहता हूँ, विद साथ, माई फैमिली मेरी फैमिली के, ठीक है। ओके एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इंग्लिश या बाकी भी दूसरी ज़ुबानें सीखनी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। This video ends here. Thanks for watching my YouTube channel. If you like this video, don't forget to subscribe my YouTube channel, Be a Polyglot. Inshallah, I'll see you all in the next video. Take care of yourself till then.